मैं आज लोकमान्य तिलक के जो जीवनी है वह आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। लास्ट पीरियड में विद्यालंकर के बारे में जानकारी प्राप्त की है। साथ ही साथ उसने जो तिलक के संबंध में जो कुछ बातें बता दिया है, जन्म के बारे में, बाल्यकाल के बारे में। बाल्यकाल क्या है, पिताजी तो मर जाता है, पर जो उनका पिताजी अध्यापक था और उसने बीए एलएलबी किया था, परंतु वह वकालत करने के लिए आगे नहीं बढ़ा क्योंकि वह धन की अपेक्षा देश प्रेम को व्यक्त करना चाहता है। इसलिए वह एक शिक्षक के रूप में काम करने लगा। अंग्रेजी स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करने लगा है और लेश मात्र वेतन प्राप्त करता है उनको जीवनोपाय के लिए। जीवनोपाय के लिए लेश मात्र कुछ वेतन प्राप्त करता है और दो पत्रिकाओं में भी वह संपादक के रूप में काम करने लगा था। ये भी हमने लास्ट पीरियड में अम, जानकारी प्राप्त की है और ये भी हमने देखा है कि लास्ट पेज में उसका सारांश तो हमने देखा है, परंतु मैंने यहाँ उल्लेख भी और एक बार कर लिया है। तो राजनीतिक चेतना भरने का काम स्कूल से शुरू किया। ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು वह अभी स्कूल में रहकर करने लगा है। और इसके साथ साथ केसरी नामक मराठी दैनिक और मराठा नामक अंग्रेजी साप्ताहिक साप्ताहिक वीकली जो पेपर है, पत्र है, वह पत्र शुरू करके राजनीतिक चेतना जागृत करने में अनुपम कार्य किया। इससे सोई हुई जनता को जगा दिया। अर्थात अब तक भारतीय लोग सोए हुए थे, अर्थात उनमें देश प्रेम नहीं था। वह देश प्रेम जगाने वाला पत्र में आने वाला संदेश या विषय को देखकर वे जग गए। सरकार की अन्याय पूर्ण नीति का विरोध बिना भय के किया। सरकार तिलक पर अंकुश लगाने का अवसर देख रही थी। केसरी पत्रिका की एक अंक में कोल्हापुर के दीवान की कड़े शब्दों में निंदा की थी। दीवान ने केसरी के संपादकों पर मानहानि का दावा कर, और पिछले पीरियड में भी मैंने बता दिया है, तो उनको बंदी कर देता है और जेल से छूटने के बाद राजनीतिक कार्यों में पूर्ण तत्परता से लग गई और डरता नहीं। जेल से आने के बाद पुनः वह क्या करने लगा है, राजनीतिक कार्यों में पूर्ण रूप से अपने आप को लगा देता है। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा स्वतंत्रता के गीत गाने लगा। देख लीजिए, तिलक के इन बातों को सुनकर या आदर्श को पाकर बच्चा बच्चा भी देश प्रेम की या स्वातंत्रता की गाना गाने लगे। तिलक ने महाराष्ट्र भर में शिवाजी उत्सव का विशाल रूप में आयोजन किया। उनकी भाषा में शिवाजी का अर्थ देश प्रेम, स्वाधीनता, स्वाभिमान और जागृति था। इसके साथ इसके साथ गणेशोत्सव को भी उसने राजनीतिक रंग दे दिया था। तिलक कांग्रेस के कार्यों में भी सहयोग देने लगे। कांग्रेस ने आपको दक्षिण भारत की कांग्रेस कमेटी का मंत्री चुना, लेकिन 1906 में के बाद सहयोगियों के बीच आपसी मतभेद होने के कारण आपने मंत्री पद को त्याग पत्र दे दिया। 1896 में महाराष्ट्र में अचानक प्लेग की बीमारी फूट पड़ी। प्रतिदिन हजारों व्यक्तियों की मृत्यु होने लगी। अंग्रेजी सरकार ने प्लेग रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। अंग्रेज सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। ಅಂದ್ರೆ प्लेग महामारी से बचाने के लिए अंग्रेज लोगों ने कुछ तो काम नहीं किया। तो
अंग्रेज सरकार ने सरकार की इस व्यवहार की आलोचना लोकमान्य तिलक ने अपने ಪತ್ರ ಕೇಸರಿ में की देख लीजिए ಅದನ್ನು ಕಡಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ ತನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು प्लेग ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ब्रिटिश लोग प्लेग के संबंध में कुछ भी नहीं काम कर रहे हैं इसकी आलोचना करके उसने पत्रिका में लिखी सरकार इसका बदला लेना चाहती थी जब महाराष्ट्र के दो नौजवानों ने पूना में महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड और एक अन्य अंग्रेज अफसर का वध कर दिया किनका है प्लेग अवसर पर प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड और एक अन्य अंग्रेज अफसर का वध कर दिया तब इसका अभियोग तिलक पर डालकर 16 महीने की कैद का दंड सुनाया ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ रैंड और अन्य अंग्रेज अफसरों को मरवा डाला इसका अपराध किन पर लगाया है तिलक पर क्योंकि तिलक को किस तरह हटाना है वो ये देखते रहे ये दूर करना है दबाना है ये देखते रहे परंतु कोई उनको कारण नहीं मिलता परंतु आज ये कारण मिला है कब प्लेग के कमिश्नर मिस्टर रैंड और अन्य अंग्रेज अफसरों को मरवा डालते हैं वो विषय उनको मिला तो इस विषय को लेकर अपराध पर अंग्रेज अफसर क्या करते हैं अंग्रेज लोग इन्हें कैद कर देते हैं कितने 16 महीने तक बंदी बनाते हैं और दंड सुनाया गया इसके विरुद्ध देश भर में प्रबल असंतोष फैल गया जब उनका बंधन हुआ है तब क्या हुआ है इन पर देश भर में अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष फैल जाता है ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇವನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ ದಂಡ ಮತ್ತು ಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ असंतोषಗೊಂಡರು ಬೇಸರಗೊಂಡರು तिलक कांग्रेस से अलग होने के बाद श्रीमती एनी बेसेंट से मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲವ और भी वह चुप नहीं बैठता है अंग्रेजी अफसरों के दबाव में आकर कांग्रेस से अलग होते हैं अलग होने बाद भी वह चुप नहीं बैठता है श्रीमती एनी बेसेंट से मिलकर होम रूल चळवळी या लीग की स्थापना की कांग्रेस की इस फूट का लाभ उठाकर गरम दल को कुचलाने का प्रयत्न सरकार करने लगी 30 अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस ने सरकारी अफसर पर ಬಾಂಬ್ ಫೇಂಕಾ ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ कांग्रेस की इस फूट का लाभ उठाकर गरम दल को कुचलाने का प्रयत्न सरकार करने लगी ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿತು ಯಾಕೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿ ಆದ್ರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 30th अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस ने सरकारी अफसर पर बॉम्ब फेंका इसका संबंध तिलक के साथ जोड़कर इस अपराध में उनको 6 मास के काले पानी का दंड सुनाया खुदीराम बोस रವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಆದರೆ ಈ
अपराधವನ್ನು ಕೂಡ आज तिलक पर डालकर उनको क्या करते हैं, काले पानी का दंड दे देते हैं और बंदी बना देते हैं। इस प्रकार जब जब लोकमान्य तिलक जी अंग्रेजों के विरुद्ध काम करने लगा है, देश प्रेम बढ़ाने लगा है, अंग्रेजों का अपराध को समझा, लोगों के सम्मुख दिखाने लगा है, तब अंग्रेजी लोग या सरकार क्या करने लगी, सरकार क्या करने लगी, उन पर अपराध अपवाद करके बंदी करने लगी, सजा या दंड भी देने लगी। इस समाचार से देश भर की जनता में क्रोध और असंतोष की लहर दौड़ गई। देखिए, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡಿದಂತದ್ದು ಯಾಕೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾರು, ಖುದಿರಾಮ್ ಬೋಸ್, ಆದರೆ ಬಂದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು, ಅಪರಾಧ ಯಾರ ಮೇಲೆ, तिलक। यह घटना को देखकर आज जनता असंतोष में क्रोध में आए और बंबई तथा अनेक अन्य शहरों में कई दिन हड़ताल रही। जनता का तीव्र असंतोष देखकर गवर्नर ने काले पानी की सजा को साधारण कैद में बदल दिया, उन्हें बर्मा की मंडाले जेल में भेज दिया गया। वहां रहकर ही आपने गीता रहस्य की रचना की। देख लीजिए, ಜನರು असंतोषಗೊಂಡರು, यह देखकर गवर्नर ने काले पानी की सजा को साधारण कैद में बदल दिया। ಕಾಲೆ ಪಾನಿನ ಯಾವ ದಂಡ ಉಂಟು ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಜಿಯನ್ನು ದಂಡವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು। उन्हें बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया। ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಮಾಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಂಡಲೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ। अल्ले ಕೂಡ वहां रहकर ही आपने गीता रहस्य की रचना की। ಗೀತೆಯ भगवद गीತೆಯ रहस्यದ रचನೆ ಮಾಡಿದ್ರು। 1914 में आप जेल से छूटे। ನೋಡಿ, 1908 ನಲ್ಲಿ ಆದ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ನಂತರ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ वापस बंदू 1914 ನಲ್ಲಿ। जिस दिन आप जेल से छूटकर अचानक ही पूना पहुंचे, उस दिन सारे महाराष्ट्र में दिवाली मनाई गई। दीपावली मनाने लगे। जब वे छूट कर आते हैं उस दिन में को महाराष्ट्र वाले दीपावली मनाने लगे। 1916 में तिलक लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में फिर से सम्मिलित हुए। वहां स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। देख लीजिए, 1960 में आकर फिर एक बार वह अधिवेशन करने लगा और अधिवेशन में उसने एक घोषणा की। घोषणा कौन सी है, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और यह भाषण इतिहास में अमर रहने लगा। रौलेट एक्ट का विरोध सब दलों व नेताओं ने किया। इंग्लैंड से लौटते ही आप सीधे अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे। देख लीजिए, बंदी मुक्त होकर आकर वह चुप नहीं बैठा, अंग्रेजों को डरने भी नहीं लगा। फिर एक बार अमृतसर में जो कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था वहीं जाने लगे और वहीं भी अधिवेशन में भाग लेने लगे। इस अधिवेशन में कहा गया उनका एक वाक्य अमर बन गया है। 1916 में वह तो स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार कहा है। बाद में जेल इंग्लैंड से लौटने के बाद कांग्रेस अधिवेशन जो अमृतसर में हो रहा था वे वहीं पहुंचते ही और वहीं जाकर भी उसने वो कह दिया है। क्या कहा है, देख लीजिए, स्वतंत्रता मांगने से नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट यह बात। क्या कहा है,
तो स्वतंत्रता मांगने से नहीं मिलती, उसे छीनने से पड़ता है, उसे छीनने से पड़ता है, ಅದನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಹೊರತು ಬೇಡುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? स्वतंत्रता हमारा है, हमारी वस्तु के बारे में हमें क्यों मांगना है? किसी ने ले लिया, उनसे छीनना है, ನಾವು ಎಳೆಯಬೇಕು, ಕಸಿಗೊಳ್ಬೇಕು. ये बात कहने लगे उस अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में तिलक जी. कठिन श्रम और जेल की यातनाओं के कारण तिलक बहुत कमजोर हो गए. ಡೈಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಸಲ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರನ್ನು ಬಂದಿ ಮಾಡಿ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕುವುದು ಮಾಡ್ತಾ निरंतर जेलवास आए. और निरंतर जेल में जाने के कारण उनका शरीर कमजोर होने लगा. उनकी 63वीं वर्षगांठ के संदर्भ में, 63वीं कितने हैं? 63 वर्ष के संदर्भ में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया. 31 जुलाई को आपकी जीवन यात्रा पूरी हो गई. क्या हुआ है? 31 जुलाई को आपकी जीवन यात्रा पूरी हो गई, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका मरण हो जाता है. कब है वह? 31 जुलाई को. तिलक गीता की भक्त थे, भगवद गीता के वे भक्त थे. उनके अनुसार गीता का संदेश संक्षेप में यह है. भगवद गीता का संदेश संक्षेप में वे इस तरह कहते हैं, इस जग में जो कोई कार्य और व्यवहार में, इस जग में जो कोई कार्य और व्यवहार मैं करता हूँ वह मेरा नहीं, ईश्वर निर्मित है. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳ ನೋಡಿ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ? इस जग में, इस दुनिया में जो कोई कार्य है, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ, ವ್ಯವಹಾರ मैं करता हूँ, ಕೇವಲ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, वह मेरा नहीं, ईश्वर निर्मित है, ದೇವರಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರತು ಕೆಲಸ ನನ್ನದಲ್ಲ. स्वार्थ, बुद्धि या आडंबर द्वारा किया हुआ काम ही दुख व बंधन का कारण होता है. और यह भी उसने बता दिया है, आडंबर द्वारा किया हुआ काम ही दुख व बंधन का कारण होता है. ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಆ ಕೆಲಸವು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಆ ಕೆಲಸವು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಂಧನದ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ದುಃಖದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಃಖ ಉಂಟು, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನದಲ್ಲ ಅದು, ಅವರದ್ದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಲಾಭ ನುಕ್ಸಾನ್ ಎಂಬುದು ಏನಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ भगवदगीता का संदेश हुआ इस रूप में व्याख्या करता है. लोकमान्य तिलक की गणना विश्व के ऐतिहासिकों में भी की जाती है. लोकमान्य तिलक की गणना विश्व के ऐतिहासिकों में भी की जाती है. ऐतिहासिक इतिहासದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ, उनमें इनकी गणना की जाती है. इन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जगाने का अनुपम कार्य किया था. अनुपम श्रेष्ठ, इन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जगाने का अनुपम कार्य किया था. श्रेष्ठ अर्थात भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता जगाने का जो श्रेष्ठ कार्य है, यह कार्य किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था. इसलिए राष्ट्रीय निर्माताओं में उनका स्थान बहुत बहुत ऊंचा है. इसके साथ हम देखते हैं कि
बाल गंगाधर तिलक किस तरह देश प्रेमी है। जन्म से लेकर बाल्यकाल में पिताजी खो देता है। खोने के बाद वह अपनी माँ के कारण वह बड़ा होता है शैक्षणिक क्षेत्र में। बीए तो कर लेता है, एलएलबी भी कर लेता है। अपने स्वतः वह परिश्रम उठाता है, पैसे कमाता है। जब वह डिग्री एलएलबी कर लेता है, वकालत करने के लिए तो इच्छा नहीं पाता है। वह क्या करता है, टीचर के रूप में। और टीचर के रूप में करते ही वह पत्रिका का संपादक भी रहता है। पत्रिका का संपादक रहते रहते राष्ट्र प्रेम के, देश प्रेम के जो भावनाएं हैं उन्हें वह लिखने लगता है। भारतवासियों में वह देश प्रेम जगाता है और स्वतः वह आंदोलन में भाग लेता है, जेल में जाता है और जेल से आने के बाद भी फिर एक बार अलग अलग आंदोलन में भाग लेता है। और वह चुप नहीं बैठता है और वह एक ही है, स्वराज्य जन्मसिद्ध अधिकार है। इस देश में रहने वाले को यह अधिकार मिलना है। ये सभी बातों को कहने वाला एक अप्रतिम देशभक्त के रूप में हमें बाल गंगाधर तिलक यही पाया जाता है। इस तरह का एक भारतीय देश प्रेमी का जीवन को लेकर यहाँ विद्यालंकार ने यह जीवनी को आपके लिए दे दिया है। आपको एक उनकी जीवनी को देख लेना है, देश प्रेमी के रूप में कैसा होना है। दूसरी तरफ परीक्षा की दृष्टि से आपको भी यह भाग पढ़ लेना चाहिए। यही तो मैंने यहाँ प्रश्नों को भी दे दिया है। 3 एनोटेशन है, संदर्भ के लिए आपको 3 दिया गया है। 3 में से कोई एक आ सकता है। तो आपको एनोटेशन कैसा लिखना है मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में तो बता दिया है। यहाँ भी आपको कैसा लिखना है देख लीजिए, समझ लीजिए। उनकी भाषा में शिवाजी का अर्थ देश प्रेम, स्वाधीनता, स्वाभिमान और जागृति था। ये भाग आया तो आपको यह भाग के लिए क्या लिखना है, प्रस्तुत वाक्य या उक्ति सत्यकाम विद्यालंकर के द्वारा लिखित जीवनी लोकमान्य तिलक से लिया गया है, जिसमें विद्यालंकर ने लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक के व्यक्तित्व का परिचय दिया है। बाल गंगाधर तिलक देश प्रेमी था। उसने अपने देश अंग्रेजों के हाथ में देखने के लिए उसने यह विचार कर लिया कि अंग्रेजों को यहाँ शासन करना उचित नहीं है, क्योंकि यह देश हमारा है, हमें शासन करना है, हमें अधिकार चलाना चाहिए, तो अंग्रेजों को नहीं है कहने के लिए उसने होड़ दी। इस तरह कहते कहते लेखक उनका व्यक्तित्व को लिखता है। क्या है, उनकी भाषा में शिवाजी का अर्थ, अर्थात बाल गंगाधर जो बोलते थे उनके भाषा में शिवाजी, मराठा सम्राट शिवाजी जो है उनकी भाषा की महत्व या उनके शब्द के अर्थ देश प्रेम, स्वाधीनता, स्वाभिमान और जागृति, ये सभी जो शिवाजी में देखते हैं वे ही तिलक के जीवन में हम देखते हैं, उनके व्यवहार में हम देखते हैं। यह लेखक सत्यकाम विद्यालंकर ने कहा है। इस तरह आपको स्पष्ट करना होगा। और दूसरा है स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो किसने कहा है, उसने, किसने, बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक ने यह बात बता दी है। देश प्रेम को जगाने की यह उक्ति है।
जिसके कारण भारतवासियों को यहाँ अपने देश के संबंध में लड़ने के लिए प्रेरणा मिली है। और स्वतंत्रता मांगने से नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। तो उसने कहा है मांगने की आवश्यकता नहीं, मांगना है तो दूसरों की चीजों को हमें मांगना पड़ेगा, अपनी चीजों को मांगने की आवश्यकता नहीं है। अपनी चीज पूछना है, दिया नहीं तो हमें छीनना है, कसिದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮದು ನಮಗೆ ಕೊಡಿ, इस तरह कहना है। यह बात लोकमान्य तिलक कहते थे। ये सभी तीनों को आपको ध्यान देना है। और लोकमान्य तिलक की साधनाओं के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो साधनाओं के बारे में सारांश आपको लिखना पड़ेगा। मैंने आपको भेज दिया है वह सारांश ही लिख लेना। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में तिलक के योगदान पर प्रकाश डालिए, ये भी सारांश में ही रहा है। टिप्पणी के लिए तिलक का व्यक्तित्व, तिलक की दृष्टि में गीता भगवद गीता के संबंध में उसने क्या कहा है, ये आपको मैंने अभी बता दिया है। ये सभी लिखना चाहिए। ये सभी विचारों के साथ मैं आपको यह भाग समाप्त करने जा रहा हूं। कुल मिलाकर एक बात में कहना चाहिए तो आपको बाल गंगाधर तिलक या यहाँ शीर्षक लोकमान्य तिलक दे दिया है, सत्यकाम विद्यालंकर के द्वारा लिखित यह जीवनी। इसमें उनके बाल्यकाल के बारे में, देश प्रेम के लिए वह किस तरह अपना जीवन को लगा रहता है, किस तरह होड़ करता है, और भारत देश में देश प्रेम किस तरह जगाता है, और भगवद गीता के संदेश को उनके वाक्य में किस तरह वह परिवर्तन कर लेता है। ये सभी विचारों को बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको जान लेना है। परीक्षा की दृष्टि से आपको बहुत यह भाग महत्वपूर्ण है। कारण यह है कि यह आसान से आपको लिख सकते हैं। एक तो जरूर आएगा यह प्रश्न, 100% आएगा यह प्रश्न। तो आप सारांश को अच्छी तरह जान लीजिए। और मैं जो दिन में हर एक दिन जो कहता हूँ, आप अपने घर में ही बैठिए, पाठ प्रवचन के संबंध में आप ध्यान दीजिए, पढ़िए, और अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता कर लीजिए, पाठ के बारे में और अपने पढ़ाई के बारे में विचार कर लीजिए। आज मैं यह पाठ यहाँ समाप्त कर लेता हूँ। नमस्ते।